अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। रियाद की सड़कों पर अमरीकी और सऊदी परचम आवेज़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। ईरान की जौहरी प्रोग्राम, गजा जंग और आलमी तेल की कीमतों पर बातचीत की जाएगी। सलामती, तवानाई और इक़्तिसादी ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान $600 मिलियन के मुआहिदों का इम्कान। ट्रंप गल्फ समिट में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म ने पहलगाम हमले पर तहकीकात की पेशकश की। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। बैनुल-अक़वामी सतह पर झूठा प्रोपेगेंडा अपनाया जो हर बुरी तरह नाकाम हुआ। कश्मीर पर उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र सलामती काउंसिल की करारदादें हैं। पानी के मसले को मसला भारत ने खुद बनाया और हज़ीमत भी उसको उठाना पड़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज़ फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें इत्तेमाद था पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक तवील मुद्दती मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। मार्का हक के दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारतीय बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान वतन पर कुर्बान हुए। 7 ख़वातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। कौम जाहिरियत के सामने पुरज़्म है, इसमें कोई अभाव नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आइंदा किसी भी जारियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। शोहदा कौम का फ़ख्र है, अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। हम पुरअमन कौम है मगर किसी भी जारियत का जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस इसका वाज़ेह सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम शोहदा वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शोहदा के अहले खाना की कफ़ालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर पर अंजाम देगी। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर को खाक में मिला दिया। बुनियानुम मरसूस ने भारत को वाज़ेह कर दिया कि इसे खित्ते में दूसरे ममालिक की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। पाक भारत जंग बंदी मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशीरात अताउल्लाह तारिर ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख़्वाह हैं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। भारत ताहाल एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह की कोई महफूज पनाहगाह नहीं है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि कामयाबी है। पाक फौज के शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद हवलदार की नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद ने बुज़दिल दुश्मन की बहादुरी से मुकाबला किया और शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। बहादुर सबूत को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट्स की तामीराती मयार का भी जायजा लिया। वज़ीर आला की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के बरवक्त तकमील की हिदायत। मरीम नवाज की मकामी शहरियों से बातचीत। शहरियों से तरक्याती मनसूबों के बारे में दरियाफ्त किया। लोगों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के आगाज़ पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया।
और न्यूजीलैंड के माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मुकर्रर, 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हैसन को कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। पीएसएल खत्म होते ही माइक हैसन कौमी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। माइक हैसन की पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि माइक हैसन पीएसएल जीतने वाली टीम की डिफेंडिंग चैंपियन है। न्यूजीलैंड और कीनिया की इंटरनेशनल टीमों की कोचिंग भी कर चुके हैं।